क्या हाल है, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू गुरुकुल बाय ओसवाल। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे हम सीबीएसई के क्लास 10th के सारे बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, एक एक करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है थ्रू आउट योर सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड प्रिपरेशन। आज इस वीडियो से पहले अगर आपने ये क्लासेस अभी तक अटेंड नहीं की, अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो इस क्लास से पहले हमने 3 क्लासेस ली हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्री की लाइव ली है। आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज ये सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू काइंडली टेक आउट योर पेन एंड पेपर एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस अलोंग विद मी, सो दैट आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाए पूरे और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए बोर्ड्स के लिए, ताकि 100% मार्क्स बोर्ड में लाना आपके लिए मजाक बन जाए। सो मजाक बन सकता है, डेफिनेटली आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो क्वेश्चंस करो, और जो प्रैक्टिस शीट्स आपको यहां पे दे रहा हूं जो ये क्वेश्चंस के फॉर्म में, उनको आप जरूर सॉल्व करो, उनको जरूर प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड इफ यू प्रैक्टिस वेल, इफ यू प्रैक्टिस हार्ड, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स वेरी सून। चलिए, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये निकालना है, राइट। सो सबसे पहले चेक करते हैं tan 45 की वैल्यू किसके बराबर होती है। सो एज यू नो tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा tan 45 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर ही है, क्योंकि आप 1 की कोई भी पावर लगा लीजिए 1 हमेशा 1 ही रहता है, राइट। सो tan स्क्वायर 45। अब एक चीज और समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट 12th क्लास तक समझ में नहीं आता है, पर अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं यश महेश्वरी से, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बचपन से ही क्लियर हो जाने चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि tan 45 का होल स्क्वायर लिखा है या tan स्क्वायर 45 लिखा है, बोथ ऑफ द थिंग्स आर सेम, एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से लिखने वाली बात है, ठीक है। तो एक सेम चीज है, जैसे बहुत लोग मिस्टर को MR डॉट लिखते हैं, बहुत लोग मिस्टर को MISTER ऐसे भी लिखते हैं, दोनों का मतलब तो सेम ही है, बस लिखने के तरीके अलग अलग है। तो वही वाली बात है, चाहे आप tan स्क्वायर 45 लिखो या tan 45 का होल स्क्वायर लिखो, दैट इज सेम, बोथ ऑफ द थिंग्स आर सेम। सो यहां पे अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 जीरो होता है, 0 अपॉन 2, समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर यहां पे आप वैल्यू देखें तो ये वैल्यू 0 डायरेक्ट नहीं दी है, आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से दी है। तो 0 की वैल्यू कहां पे आती है, साइन 0 पे। यू नो दैट साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज pause the video, note this down and let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए अगेन हमको tan a की जो वैल्यू है वो हमको दी नहीं है, a जो है एंगल, ये हमको अभी पता नहीं है। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी भी वैल्यू नहीं दी है। अगर हमको वैल्यू नहीं दी है लेकिन हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, क्या आइडेंटिटीज, सो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर ये दो आइडेंटिटीज अपन देखें तो इन दोनों आइडेंटिटीज के हिसाब से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो गया सेक स्क्वायर ए के बराबर, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, राइट। अब सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट में चला जाएगा। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए, राइट। तो हमने क्या किया, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया। सो साइन अपॉन कॉस tan के बराबर होता है, स्क्वायर दिया हुआ है, सो दिस इज नथिंग बट tan स्क्वायर ए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, tan स्क्वायर ए इज द
करेक्ट आंसर। तो यहां से जो करेक्ट आंसर आया है वो tan स्क्वायर a के बराबर आया है, राइट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, सो जो लोग एनसीईआरटी लगा रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, sec 30 cosec 60। बस कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं सारी, कैसे वैल्यूज याद करनी है, कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट, दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस क्लासेस, काइंडली वॉच दोज क्लासेस एंड वहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी हम लोगों को डायरेक्ट एप्लीकेशन करना है। सो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सो इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय कोसेक 60। कोसेक 60 किसका रेसिप्रोकल? साइन का। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? सो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू 1। इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, आंसर इज 1, राइट। सो बहुत इजी है, बस आपको वैल्यूज याद रखनी है और रेसिप्रोकल रिलेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर इतनी चीज क्लियर है तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही चिंटू हैं, बहुत ही इजी हैं, आराम से सॉल्व कर सकते। सो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 cos थीटा के बराबर है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। अब ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, सो हमको जो क्वेश्चन में दिया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा is equals to √2 cos theta. So this is one of the best question जो आपको मिलेगा CBSE क्लास 10 के हिसाब से। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और जब तक आपने ये पहले सॉल्व नहीं किया होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसके लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे सो दिस विल बिकम cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया। इस cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, राइट साइड ले जाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ वैल्यू 1 रख देंगे तो हमको cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, राइट। चलो तो हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से बचा 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा को इधर भेजा तो ये हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। सो यहां से आ गया 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है ये क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिटी में ब्रेक कर सकते हो एज cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमने किया क्यों? ये हमने किया इसलिए क्योंकि हमको प्लस का दिया था, cos प्लस साइन दिया था, हमको cos माइनस साइन निकालना था। अब cos माइनस साइन हम तभी निकाल पाते हैं अगर हम cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनाएंगे तो हम यहां से a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये किसके बराबर है? ये बराबर है cos थीटा इंटू साइन थीटा। सो ये जो cos थीटा प्लस साइन थीटा है इसकी वैल्यू दी है √2 cos थीटा। इसको इधर ले जाते हैं, इसकी वैल्यू क्या है? √2 cos थीटा। अब ये √2 cos थीटा जब हम इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो दिस विल बिकम 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन √2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहां बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो जो हमको निकालना था ये हमारा RHS में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट गया, नीचे √2 आ रहा है तो इस √2 को हमको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ गया 2 साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये 2 से 2 कट गया, सो √2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये वैल्यू बराबर आ गई √2 साइन थीटा विच इज ऑप्शन सी। तो ये यहां पे सही आंसर है ऑप्शन सी, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा लेंदी था, बट इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिल सकते हैं क्योंकि बोर्ड का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले अपने क्वेश्चंस और अच्छे करते जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द
बेस्ट क्वेश्चन जो आपको 10th के हिसाब से मिल सकता है। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको दोबारा एक बार जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा अगर 2/3 के बराबर है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? तो cos की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/3। अब यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर से बन गई, विच इज a प्लस बी ए माइनस बी। सो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/3। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर? 1 के बराबर होता है, तो ये तो 1 के बराबर आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में हमको चाहिए साइन के टर्म्स में, राइट। तो अगर साइन के टर्म्स में चाहिए मतलब हम क्या करें, इस cos स्क्वायर को साइन के फॉर्म में चेंज कर ले। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। सो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/3। सो हमको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी विच इज इक्वल्स टू 2/3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहां से सही आंसर है, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन एंड विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा अगर ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब ये जो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आ रही है, देखिए किसके टर्म्स में आ रही है, ये ए के टर्म्स में आ रही है, राइट। सो ए के टर्म्स में हमको आंसर चाहिए। चलिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा को अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सेक किसके बराबर होता है? 1 cos। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। अगर यहां पे एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। अब देखिए यहां से अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमको सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको ये वाली वैल्यू यहां से निकालनी है। अगर साइन थीटा की वैल्यू ए के टर्म्स में यहां पे रख दें तो दिक्कत क्या आएगी कि दिक्कत ये आएगी कि हमको कॉस की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। अच्छा, अब cos की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो cos की वैल्यू निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। अच्छा, अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। अब साइन थीटा किसके बराबर है? सो साइन थीटा बराबर है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हम इक्वेट कर लें किसी तरीके से तो हमको cos थीटा की वैल्यू मिल सकती है। सो इस cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि अंडर रूट हट जाए। सो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर। अब इस -1 को इधर ले जाइए, मतलब 1 को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। तो हम cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आए और इस पूरे टर्म को इधर ले आए, राइट। सो ये यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, 2 ये हो गया 4a स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या था भाई? नीचे यही तो था, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो आया था जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, राइट। अब देखिए, सो ये ए स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा, ये ए की पावर 4 आएगा यहाँ पे। वैसे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे से हो जाएगा ए की पावर 4, ये हो जाएगा ए की पावर 4, ये भी हो जाएगा ए की पावर 4, ये भी हो जाएगा ए की पावर 4, तो ये हो जाएगा
a की पावर 4 और a की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी a की पावर 4 के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो a की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4, राइट। अब यहाँ से अगर अपन cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब इसका अंडर रूट अगर कर लें तो 4a स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a टोटल अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। तो हमको यहाँ से cos थीटा की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, हमको sec थीटा प्लस tan थीटा निकालना है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर कर लिया था। नाउ cos थीटा की भी वैल्यू निकाल ली, sin थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी है, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको sec थीटा प्लस tan थीटा की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। चलो अब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें, सो 1 प्लस sin थीटा की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 टोटल अपॉन cos थीटा की वैल्यू आ गई 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 टोटल अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 टोटल अपॉन 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। सो a स्क्वायर प्लस 1 से a स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर अपॉन 2a, कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां से किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया a के। सो सेक थीटा प्लस tan थीटा की हमको वैल्यू निकालनी थी। सो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ से, सो ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पे मिसिंग है, ये है, और इसका आंसर आएगा a के बराबर। सो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो a के बराबर आ रहा है। इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर स्लाइड को प्लीज पॉज कर लीजिए, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करने में आपको काफी समय लगेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 5/4 के बराबर है, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। सो ये DIY है, बोले तो डू इट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट करके आंसर बताइए, जो भी आंसर सही होगा उसको हार्ट मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के। इसके बाद हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, किसी को भी कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, ताकि ट्रिग्नोमेट्री जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। दैट इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।